हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बिल्कुल वैसा ही मैंने सिलेक्ट किया है जो आपको बोर्ड के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में आया है। आपको करना क्या है, एक नोटबुक और एक पेन साथ में रखना। इनकेस कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट लग रहा है या कोई भी न्यूमेरिकल आपको आता है, फर्स्ट यू सॉल्व एंड देन यू चेक योर आंसर एंड एट द लास्ट ऑफ द वीडियो यू मस्ट कमेंट आपको स्कोर कितना आया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ फोर्स। बच्चों इतना ज़्यादा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है कि अब तो ऑप्शंस का भी अपने को देखना नहीं है। ओके, बट ऑप्शन जो दे रहा है अपने को, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड सेकेंड इज डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या लग रहा है? यस, करेक्ट आंसर इज दिस, बोथ ए एंड बी। ओके, सो बच्चों सेकंड पार्ट, कंडीशंस फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स में। ओके, सो कंडीशंस जो ऑप्शन अपने को दे रहा है, इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट शुड बी 0 एंड सेकेंड इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट शुड बी 0 और बोथ ए एंड बी। यस, विच वन इज करेक्ट? सोचो। यस, सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। So algebraic sum of forces equal to 0, it means the body is in translational equilibrium, right? And if algebraic sum of all the moment of forces is 0, it means the body is in rotational equilibrium. और for a body to be in complete equilibrium दोनों ही कंडीशन होना चाहिए। ओके, सो द आंसर इज थर्ड पार्ट। बच्चों नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन विच स्पीड इज कॉन्स्टेंट बट वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, अच्छे से 4 ऑप्शन जो आपको दिया है उसको रीड करो। फर्स्ट इज टर्निंग ऑफ द की इन ए लॉक एंड सेकेंड इज स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए मोटर कार एंड थर्ड ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ए वाटर टैप एंड फोर्थ ऑप्शन इज एथलीट रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यस, करेक्ट आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज फोर्थ, एथलीट रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों क्वेश्चन आपको जो दिया, स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज चेंजिंग, और जो फोर्थ ऑप्शन है एथलीट रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक। बच्चों इन केस बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, इट्स डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, और इन केस डायरेक्शन इज चेंजिंग इट मीन्स इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होने वाला, इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, सो द ऑप्शन इज फोर्थ, रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्यूबॉइड। बच्चों ऑप्शंस आपके मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ अपोजिट साइड्स और 1/4 ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम बेस और 1/3 ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम बेस और नन ऑफ दिस। वीडियो को रोककर अच्छे से सोचो आप। ओके, यस, सो करेक्ट आंसर इज ए, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ अपोजिट साइड्स। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ही ज़्यादा चांस है ऐसे क्वेश्चंस का बोर्ड में आने का एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन है। सो बच्चों इनकेस कोई भी एक पार्ट रॉन्ग हुआ प्रॉब्लम होने वाला है। सो वीडियो रोको, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स फाइंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट पॉइंट O। नोटबुक और पेन, ठीक है, दोनों साथ में होना चाहिए। कैलकुलेट करना है एंड देन यू चेक योर आंसर। ओके, डन? यस, सो करेक्ट आंसर इज 8000 GF सेंटीमीटर। बच्चों सिंपल अपना फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 200 इंटू 40, आंसर इज 8000 GF सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट, क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट पॉइंट O। ठीक है, फिर से वीडियो रोको, कैलकुलेट करो पहले। ओके, यस, सो करेक्ट आंसर इज 3000 GF सेंटीमीटर। अगेन बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज रिजल्टेंट मूवमेंट अबाउट पॉइंट O। इजी रहने वाला है। इनकेस फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है तो ये भी आपका करेक्ट। यस, करेक्ट आंसर इज 5000 GF सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट मूवमेंट के लिए इनकेस इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बड़ा रहने वाला है, देन उसमें से आप क्लॉकवाइज मूवमेंट को माइनस करना, बट ऑलवेज नहीं ऐसा होने वाला। दोनों में से जो भी आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जो आपका बड़ा वैल्यू, उसमें से आप छोटा वैल्यू को माइनस करना है एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट मूवमेंट अबाउट पॉइंट O। ठीक है, सो इन दिस केस आंसर इज 5000 GF सेंटीमीटर।
ओके बच्चों, फोर्थ पार्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ वेयर वेट ऑफ 200 GF शुड बी सस्पेंडेड टू बैलेंस द मीटर रोल। जो बैलेंस करना है, ठीक है, सिंपल सा, जो भी आपको क्वेश्चन जैसा लॉजिक आता है आप यूज करो। यस, ओके, सो करेक्ट आंसर इज, यस, करेक्ट आंसर इज 25 सेंटीमीटर। जो बैलेंस करना है, इट मीन जो प्रिंसिपल अपने को यूज़ करना है, इट इज़ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। बच्चों जो रिजल्टेंट मूवमेंट अपना था 5000 GF सेंटीमीटर है, वही उसी की वजह से तो अपना पूरा ये बैलेंस जो होना चाहिए था वो डिस्टर्ब हुआ। तो सिंपल सा D इंटू 200 इक्वल टू 5000 डिवाइड करने वाले एंड आंसर इज 25 सेंटीमीटर। ओके, सो स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन, ए बॉडी एट रेस्ट में पोसेस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम और नन ऑफ दिस। अच्छे से सोचो। यस, करेक्ट आंसर इज पोटेंशियल एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट जो अपने को दिया इट इज एट रेस्ट, सो इट मीन्स द वेलोसिटी इज जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इज हाफ mv²। बच्चों वेलोसिटी जीरो, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी अपना इस केस में जीरो। एंड सेकेंड जो बात कर रहा है मोमेंटम, फॉर्मूला इज p इक्वल टू m इंटू वी। अगेन वेलोसिटी आने वाला है, सो ये ऑप्शन भी अपना नहीं रहने वाला है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है बट मे बी कुछ हाइट पर रखने से mgh, यस, सो पोटेंशियल एनर्जी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस और इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस और इट्स टोटल एनर्जी इंक्रीजेस और इट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। यस, करेक्ट आंसर इज इट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। So because when a body is projected in upward direction its kinetic energy decreases because velocity अपना डिक्रीज होने वाला है, बट टोटल एनर्जी अभी भी अपना रिमेन्स सेम। एंड ऑब्जेक्ट इन केस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। इन बोथ द केसेस इट इज द टोटल एनर्जी विच ऑलवेज रिमेन्स द सेम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 4 पुलिस इन ईच ब्लॉक has a efficiency of 90%. If load of 320 Newton is lifted by the system, its velocity ratio is। जो अच्छे से क्वेश्चन रीड करो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये आंसर रॉन्ग होने वाला है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 8। जिसको 8 आया ठीक है, वेरी गुड, बट जिसको भी रॉन्ग हुआ बच्चों फिर से क्वेश्चन रीड करो। क्लियरली इट इज गिवन दैट 4 पुलिस इन ईच ब्लॉक। सो बच्चों जो टोटल नंबर ऑफ पुली होने वाला इट इज 8, सो वी आर इक्वल टू 8। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल मशीन द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 और इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ लोड। यस, करेक्ट आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 1 बिकॉज फॉर एन आइडियल मशीन बच्चों एम इक्वल टू वी आर, so ratio is equal to 1. Okay, next question, how fast should a man of mass 120 kg run so that his kinetic energy is 1500 joule? बच्चों वीडियो रोक करके अच्छे से ट्राई करो इसको। यस, करेक्ट आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड फॉर्मूला इज हाफ mv²। बच्चों वैल्यू अच्छे से पुट करके कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगेन बच्चों एक क्वेश्चन 4 मार्क्स होने वाला है और हर एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज, ए पुली सिस्टम कैन लिफ्ट लोड ऑफ 1200 न्यूटन बाय एन एफर्ट ऑफ 250 न्यूटन इफ रेसिस्टेंस ड्यू टू वेट ऑफ मूवेबल पार्ट्स इज 300 न्यूटन, देन कैलकुलेट ओके मैकेनिकल एडवांटेज। वीडियो को बच्चों क्वेश्चन अच्छे से फिर से रीड करो, जो गिवन है उसको लिखना है एंड देन जो भी आपका मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूला मालूम है उसको यूज़ करो। यस, करेक्ट आंसर इज 4.8। बच्चों सिंपल फॉर्मूला m इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। बच्चों सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी रेशियो 4, 5, 6 और 7। ठीक है, वीडियो रोको, कैलकुलेट करना है। यस, ओके, सो करेक्ट आंसर इज 6। बच्चों फॉर्मूला इज वी आर इक्वल टू यूजफुल फोर्स प्लस जो सेकेंड फोर्स अपने को दिया और डिवाइड करने वाले हम लोग एफर्ट। सो इट इज़ 1500 अपॉन 250 एंड आंसर इज 6।
यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पुलिस इन द सिस्टम 7, 6, 5 और 4। यस, सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो आंसर इज 6। टोटल नंबर ऑफ पुलिस इक्वल टू वी आर। बच्चों जो वी आर हमने फाइंड किया इट इज 6। यस, नेक्स्ट पार्ट, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। जो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है। यस, ओके, सो करेक्ट आंसर इज 80%। बच्चों एफिशिएंसी फॉर्मूला इज MA/VR इंटू 100 एंड दोनों ही वैल्यू हम लोगों ने अच्छे से कैलकुलेट किया, फॉर्मूले में पुट करना है, सो आंसर इज 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच कलर ऑफ वाइट लाइट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम लीस्ट? रेड, ब्लू, वायलेट और येलो। ओके, करेक्ट आंसर इज रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी? बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर गिवन, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेस, अल्ट्रावायलेट रेस और एक्स रेस। फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा रहने वाला है? देखिए, करेक्ट आंसर इज एक्स रेस। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको आप याद करके जाना एग्जाम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये आपको याद हो गया। देन बच्चों ये जो ऑर्डर अपने को दिया है दिस इज आल्सो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। दोनों में से कोई एक अच्छे से याद करके जाना, सेकंड इसका अपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आराम से होने वाला है, इनके दोनों आप याद करने वाले हैं तो थोड़ा सा में भी कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम टाइम में। एक याद करो, ठीक है, या तो फ्रीक्वेंसी और या फिर वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस सरफेसेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस और कलर ऑफ द लाइट और ऑल ऑफ द अबव। सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक पहले से हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको। यस, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ लेंस एंड नेचर ऑफ इमेज। बच्चों वीडियो रोक करके अच्छे से इसको स्टडी करो। फर्स्ट आपको फाइंड करना है कि लेंस कौन सा आपका, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और ये मालूम होता है तो थोड़ा सा इजी होगा आपको। ओके, करेक्ट आंसर इज कॉनकेव लेंस एंड नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। बच्चों रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, देखने में आपको क्या लग रहा है, इट इज डाइवर्जिंग, ठीक है। सो आपका ये सिर्फ एक केस ऐसा, एक ही लेंस अपने पास ऐसा, दैट इज कॉनकेव लेंस। बच्चों कॉनकेव लेंस अगर है देन नेचर ऑफ इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपरेंट डेप्थ ऑफ ए पॉन्ड इज 12 मीटर, व्हाट इज इट्स रियल डेप्थ? बच्चों वीडियो रोकना है एंड कैलकुलेट करना, 2 मार्क्स क्वेश्चन होने वाला है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, ठीक है, अच्छे से कैलकुलेट करो उसको। यस, ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज बच्चों इट इज 16 मीटर एंड फॉर्मूला जो सिंपल सा यूज़ करना है, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन, अपरेंट डेप्थ इज आल्सो गिवन, मल्टीप्लाई करना है, आंसर 16 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे से हर एक पार्ट ट्राई करना, 4 मार्क्स क्वेश्चन, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यस, फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AC। अच्छे से देखो, आपका AC आपको दिखने वाला है। यस, डन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज यस, इट इज 0 डिग्री। बच्चों देखने में क्या लग रहा था, इंसिडेंट रे स्ट्रेट जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस BC इज। बच्चों वीडियो को रोक करके अच्छे से फिर से देखो एक बार। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AB इज। बच्चों क्वेश्चंस इन केस आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट है या प्रॉब्लम है, सेपरेट वीडियो चाहिए, यू कमेंट मी। ओके, आंसर इज 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, द फिनोमिनन एट द सरफेस BC इज स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन। इजी क्वेश्चन है बच्चों। ओके, करेक्ट आंसर इज इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
Okay, question is, an object is placed at a distance of 20 centimeter from a convex lens of focal length 40 centimeter. The image formed will be. बच्चों अच्छे से क्वेश्चन रीड करना, बिकॉज आपका क्वेश्चन में ही आंसर है. ओके, डन. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इट इज वर्चुअल एंड इनलार्ज. बच्चों फोकल लेंथ इज गिवन 40 centimeter and object distance is 20 centimeter. It means the object is between F and O, and because it is a convex lens, so which the image, okay, the nature is it is virtual and enlarged. Next question, the point through which a ray of light passes without suffering deviation is called pole, focus, center of curvature or optical center. Yes, correct answer is optical center. Okay, what's your next question? What is the wavelength range for visible light? सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है, 9th क्लास से आपने किया. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इट इज़ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो क्वेश्चन इज यूनिट फॉर मेजरिंग द साउंड लेवल. चेक करो क्या आंसर. Yes, correct answer is decibel. Next question, power of a convex lens of focal length 25 centimeter is. बच्चों अगेन है, फिर से वीडियो रोको, कैलकुलेट करो, जो फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है, यूज़ कर लो, एंड देन यू चेक योर आंसर. यस, सो करेक्ट आंसर इज +40. बच्चों पावर फॉर्मूला इज 100/F एंड F जो है वो सेंटीमीटर में, ठीक है, तभी हमने 100/F यूज़ किया, अदरवाइज इट इज़ 1/F. सो कैलकुलेट करने से इट इज +40. ओके, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन स्टैंडिंग 25 मीटर अवे फ्रॉम ए वॉल प्रोड्यूसेस अ साउंड एंड रिसीव द रिफ्लेक्टेड साउंड. द क्वेश्चन इज टाइम आफ्टर विच ही रिसीव द रिफ्लेक्टेड साउंड इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कैलकुलेट करो आप. यस, सो करेक्ट आंसर इज 0.14 सेकेंड. बच्चों रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है, इट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला इट इज़ 2 × 25, सो इट इज़ टोटल 50. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना. ओके, सेकंड, स्पीड ऑफ द साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी. बच्चों 9th क्लास क्वेश्चन है, अच्छे से आपने साउंड चैप्टर में स्टडी किया था इसको. यस, सो करेक्ट आंसर इज प्रेशर. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ईयर्स फॉर अबाउट 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.001 सेकेंड और 0.01 सेकेंड. यस, करेक्ट आंसर इज 0.1 सेकेंड और 1/10. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हियर द इको ऑफ ए साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ. जो सबसे सिंपल क्वेश्चन. यस, so correct answer is 17 meter. yes, next question. एक्चुअली बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक पार्ट, ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन आपको जो उधर रह गया, ठीक है, इसको ट्राई करना है. सो दैट टोटल अपना पेपर होने वाला है 80 और 40 मार्क्स. क्वेश्चन इज, इफ ए फोर्स ऑफ 1050 न्यूटन इट प्रोड्यूसेस अ मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 840 न्यूटन मीटर. The shortest distance between the point of application and turning point will be. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करो, आपको करेक्ट आना चाहिए आंसर. यस, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज, यस, करेक्ट आंसर इज 0.8 मीटर. तो जो सिंपल फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क एंड फोर्स इज गिवन, सिंपल डिवाइड करना, आंसर 0.8 मीटर.